हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इनसाइट लव। आज मैं रितान्या त्यागी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूनिट 4 पॉलिटिकल साइंस 1 की, जो कि सेमेस्टर 1 में काम आती है सीसीएस और एमएसयू की यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये 3 पार्ट्स में है जो यूनिट है। पहली यूनिट बात करती है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, यानी कि डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल क्या है, हम ये समझेंगे। फिर हम समझेंगे यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम क्या है। फिर हम समझेंगे कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इस पे क्या क्वेश्चन आया हुआ, एक्सप्लेन डेमोक्रेसी इन शॉर्ट। 5 नंबर में है, दैट मीन सेक्शन ए में 1 पेज का आंसर लिखना है बस। डेमोक्रेसी क्या बोलता है, अब्राहम लिंकन बोलते हैं डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो कहते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट बोली जाती है जहाँ पे जो है ना जनता राज करती है, ठीक है। रूलिंग वेयर देयर इज अ रूलिंग ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, कि लोग ही बनाएंगे और लोगों के लिए ही काम किया जाएगा, जैसे इंडिया में होता है। इंडिया डेमोक्रेसी country है, like that. Democracy is a system of government where power is vested in the people, either directly or through elected representatives. वो ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में जो पावर है ना, वो बटी हुई होती है अलग अलग, या तो लोग उनको अपने आप इलेक्ट करेंगे या वो खुद से काम करेंगे। इंडियाज डेमोक्रेसी इज लार्जली बेस्ड ऑन लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हर किसी को फ्रीडम है अपना काम करने की। The Indian Constitution established a parliamentary democracy with the separation of powers, judicial review, and free elections, ensuring democratic गवर्नेंस। पहले हम बात करते हैं फ्री इलेक्शंस। फ्री इलेक्शंस क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं ना, कि जारी है, जनता वोट करके आ रही है, लाइक दैट। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी देश में कुछ गलत हो रहा है, कोई लॉ गलत बन रहा है, तो जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है, ठीक है। जुडिशरी के पास ये पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि जो जुडिशरी है, जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है, ये तीनों अपना काम खुद करेंगे। इन तीनों की पावर्स अपने आप बटी हुई हैं, इन दोनों के अपने अपने रोल्स बटे हुए हैं। ये तीनों एक दूसरे के मामलात में टांग नहीं अड़ा सकते, ऐसे समझ लो। अब हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप की। डिक्टेटरशिप में PYQ आया हुआ है, स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ द डिक्टोरियल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं, कार्ल पॉपर बोलते हैं डिक्टेटरशिप इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप पोसेसेस एब्सोल्यूट पावर विदाउट इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। वो ये बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे कोई भी जनता का राज तो नहीं होता, बट वहाँ पे कोई भी एक इंसान या कोई एक स्मॉल ग्रुप जो होता है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट रन कर रहा होता है, ठीक है। Unlike democracies, dictatorships do not allow for free and fair election and there is little to no political pluralism. वो ये बोलते हैं कि डिक्टेटरशिप में इलेक्शन भी नहीं होते और वहाँ पे पॉलिटिकल प्लुरलिज्म भी नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हो रहे। वहाँ पे सबका खुद चलता है, जैसे नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया में यही होता है, लाइक दैट। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर। अब सेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर इसलिए क्योंकि एक ही इंसान के पास पावर है, तो सारी पावर सेंट्रलाइज हो गई है। सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन, कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्शन, इलेक्शन ही नहीं है तो फ्री इलेक्शन क्या होंगे। लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं बिल्कुल भी। कंट्रोल ओवर मीडिया, मीडिया पे पूरा कंट्रोल रहता है, जैसे आप देखते हो ना नॉर्थ कोरिया में भी आपको कुछ पता थोड़ी चलता है, वहाँ के लोगों का लेन देन ही नहीं है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब। अब हम देखते हैं मिलिट्री रूल क्या है। मिलिट्री रूल, सैमुअल बोलते हैं कि मिलिट्री रूल अकर्स व्हेन द आर्म्ड फोर्सेस ओवरथ्रो अ सिविलियन गवर्नमेंट एंड स्टैब्लिश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट। जैसे कि ना पाकिस्तान में है, चाइना में है, वहाँ पे जो मिलिट्री है ना, वहाँ की वही गवर्नमेंट चला रही है, वहाँ की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं है। जो आर्मी का हेड होगा वही वहाँ पे हेड होगा पूरी की पूरी गवर्नमेंट का। इसके फीचर्स क्या है, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके फॉलो नहीं करे जाते। फ्री इलेक्शंस नहीं होते, नो फ्री इलेक्शंस। यूज़ ऑफ फोर्स भी यूज़ करे जाते हैं। अब देखो मिलिट्री वाले हैं, अपना काम चला रहे हैं, उनकी मर्जी, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, लोगों को डराते भी हैं। चाइना में भी तो यही होता है ना, चाइना और पाकिस्तान में टेम्पररी जस्टिफिकेशन होती है,
Military rulers often argue that their takeover is necessary due to political instability, corruption और the failure of civilian governments. वो ये बोलते हैं कि हमारा टेक ओवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत फैल चुका है, जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट खुद से ठीक से नहीं चला पा रही, तो फिर जो मिलिट्री होती है उनको टेक ओवर करना पड़ता है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन यूनिटरी रूल। ये भी छोटा क्वेश्चन आया हुआ है, एक पेज पे आंसर लिखना है। ईवी डाइसी बोलते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी इज अ सिंगल सेंट्रल एंटिटी। द सेंट्रल गवर्नमेंट possesses ultimate power and any administrative divisions if they exist operate solely under its authority। वो ये बोलता है यूनिटरी सिस्टम का ये मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसी के पास सारी पावर है बस। की फीचर्स इसके क्या है, ऑल पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और किसी पे नहीं है। लॉज एंड पॉलिसीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट थ्रू द कंट्री एज दे आर मेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वही सारे रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, ऑर्डर ये सब बनाती है। जैसे कि फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे यही सब चल रहा है, ये यूनिटरी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नेंस। ठीक है, तो ये कैनेथ सी वेयर बोलते हैं, द मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर सो दैट द जर्नल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स आर ईच विद इन अ स्फेयर कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट। वो ये बोलते हैं कि फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जितनी भी पावर्स है ना वो सब में अलग अलग बांट दी। जैसे यूएसए है ना, तो यूएसए खुद पूरी कंट्री है बट उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने लॉज हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी का एक दूसरे में कोई ताका झाकी नहीं है। ऐसे की फीचर्स क्या है इसके, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। अब वो ये कह रहे हैं कि पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने आप में बटी हुई है, कुछ काम कोई कर रहा है, कुछ काम कोई कर रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज गवर्नड बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब काम कर रहे हैं। स्टेट्स और रीजन्स हैव इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इनकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जो वो चाहें वो कर सकते हैं बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से। कहीं ना कहीं इंडिया एक फेडरल सिस्टम फॉलो करता है। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, इसके ऊपर PYQ आया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, थ्रू लाइट्स ऑन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो पहले हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या। तो वॉल्टर बैगोट बोलते हैं, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम एंड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर एंड द गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम पावर थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वो ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे जो पार्लियामेंट है ना वो ही सब कुछ गवर्न कर रही है, वो चाहे तो गवर्नमेंट को भी हटा सकती है, अपनी पावर टेक ओवर कर सकती है वोटिंग सिस्टम से सिर्फ। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में है नहीं, मतलब देखो पार्लियामेंट तो इंडिया में काम कर रही है। अब तुम ये सोचो कि जो PM है ना वो भी कुछ नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर रहा, CM कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ है ना जो वो पार्लियामेंट ही करने लग जाए तो उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसके मेरिट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी स्टेबिलिटी रहती है, इफेक्टिव लॉ मेकिंग रहती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक विल, पब्लिक को सुना जाता है, लॉ मेकिंग अच्छे से हो पाती है क्योंकि उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं को लॉ बनाना है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा टाइम तक टिकी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से रहती हैं। डीमेरिट्स क्या है, इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी कंटिन्यूटी इशू, पोटेंशियल फॉर पार्टी पॉलिटिक्स। अब देखो, अब ऐसे ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी पॉलिटिक्स तो रहेगी, है ना, पार्लियामेंट में भी बैठती हैं अलग अलग लोग, अलग अलग उसके पार्टीज़ के, तो वहाँ पॉलिटिक्स तो चलेगी, तो वहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा रहेगी और काम कम होगा। जो पॉलिसी होगी वो बनेगी भी नहीं भी बन पाएगी, कुछ ठीक से नहीं रहेगा क्योंकि सिर्फ पार्लियामेंट ही काम कर रही है, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा है ना, ऐसे। अब देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। वुडरो विल्सन बोलते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर with the head of state also serving as the head of the government। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएस। ठीक है, अब यूएस में क्या है, वहाँ पे प्रेसिडेंट ही हेड है, प्रेसिडेंट की चलती है, प्रेसिडेंट ही सब कुछ करता है। ठीक है, वो लेजिस्लेचर से अलग काम करता है। लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर्स हो गए हमारे यहाँ आप देखते हैं, तो प्रेसिडेंट वहाँ अलग ही काम करता है और वही गवर्नमेंट का हेड माना जाता है।
इसके की फीचर्स क्या होते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर रहती है, सब अपना अपना काम करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में समझा आपको सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है। फिक्स टर्म के लिए काम करते हैं, कि जैसे ना हमने देखा जैसे कि 4 इयर्स इन द यूएस, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट आया फिर बदला जाएगा इलेक्शंस के थ्रू। ऐसे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। द प्रेसिडेंट इज टिपिकली इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज, नॉट थ्रू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट से नहीं बनता प्रेसिडेंट, है ना। हमारे यहाँ जैसे बनता है ना, ऐसे नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। ठीक है, अभी यूएस में चल रहे हैं इलेक्शंस, आप देखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।